हम देख रहे थे टॉपिक इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। एक बार मैं रिवाइज करके देता हूँ। उससे पहले हमने दो वीडियोस बनाए इंडिटरमिनेट फॉर्म में। पहले में हमने 0 बाय 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पे एग्जांपल देखे, जिसमें आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपने इन बिटवीन यूज करें। या स्पेशल या सेकंड थिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यूज करके ये हमने पहला टाइप कंप्लीट किया था। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको जिस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx by x is k, इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखे थे। उसके बाद उसको सिंपल करने के लिए l'Hopital या L'Hospital रूल, जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो आता था आप वैल्यू पुट कर रहे थे, आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी। ये टाइप हमने देखे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने ये सभी टाइप कवर कर लिए। उसमें ये भी कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ले लिया है। इसका मतलब लिमिट का हमने हर एक टाइप का क्वेश्चंस कवर किया है। बस आपको उसी लिमिट में जो फंक्शंस रहते हैं इन बिटवीन कुछ तो कांस्टेंट मिसिंग रहेगा, a b c लिमिट देंगे राइट हैंड साइड, यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट। दैट इज माय लास्ट टाइप फ्रॉम दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में ये सेशंस मिलेंगे आपको। सो लिखो क्वेश्चन 1 इसमें राइट डाउन। किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं देखो जरा। फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b। थोड़ा बड़ा वाला प्रॉब्लम लेता हूं पहले। इफ लिमिट x tends to 0 a sin square x plus b log x b log of cos x upon x raised to 4 is equal to minus half is equal to minus half. You have to find the value of a and b such that this value is minus half value of the limit. तो हमें a and b फाइंड करना है। जैसे ही हमें लिमिट फाइनाइट कब आता है, आपको फॉर्म किस तरह से चाहिए रे, आइदर 0 by 0 और infinity by infinity। For this, for finite limit, you have to maintain the form. What is that form? 0 by 0 or infinity by infinity। This denominator 0 तो numerator भी 0 चाहिए। तो what we get from first one, ये कंडीशन मिलेगा आपको। डिनोमिनेटर 0 x 0 sin 0 0 cos 0 log 1 कुछ नहीं कंडीशन मिल रहा है। 0 by 0 मेंटेन है। हम जब डिफरेंशिएट करेंगे l'Hopital रूल से हमें तो कुछ कंडीशंस मिलेंगे। To get the value of a and b at least we want two equations। एक या कांस्टेंट रहता तो सिर्फ एक इक्वेशन से बन जाता, दो कांस्टेंट आए तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन कांस्टेंट आए तो तीन इक्वेशन। कैसे लाएंगे वो इक्वेशन बाय यूजिंग दिस l'Hopital। तो पहले से कभी-कभी कुछ मिल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला बिकॉज़ डिनोमिनेटर 0 न्यूमरेटर 0। और राइट हैंड साइड को लास्ट में यूज करना है। कब राइट हैंड साइड लिखते हैं हम, जब आप डिनोमिनेटर नॉन 0 आता है वैल्यू पुट करते हैं तब आपको माइनस हाफ मिलता है। तब तक आप राइट हैंड साइड नहीं यूज करोगे। समझ में आ रहा है सबको लॉजिक? राइट हैंड साइड कब यूज करना है, जब आपका डिनोमिनेटर नॉन 0 है। तब तक आपको 0 by 0 को मेंटेन रखना, इस वैल्यू को देखना नहीं, बस लिखते जाओ। तो my form is what? Which form? 0 by 0. Now by this l'Hopital rule you can see. So what is the, जिन लोगों ने पहला ये सेशंस कर रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा बता। यूजुअल डेरिवेटिव a into what is the rate of sin square 2 sin x cos x होता है। वो डेरिवेटिव fx square is 2fx into f dash। तो 2 sin square का 2 sin x sin का cos प्लस what is derivative of b log cos x 1 upon cos का डेरिवेटिव minus sin x upon x raised to 4 का 4x cube। राइट हैंड साइड को कुछ करना नहीं है, माइनस हाफ। डिनोमिनेटर 0 तो क्या चाहिए, न्यूमरेटर 0 चाहिए। तो ये x टेंड्स टू 0 ही है, कुछ नहीं मिल रहा अभी भी। क्या मिल रहा है? तो मुझे लगता है इस केस में हम स्टैंडर्ड लिमिट भी लगा सकते हैं। sin x कॉमन ले सकते हैं ना, थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि ये फिर से u बहुत बड़ा होता जाएगा। अगर आपको थोड़ा कम करना है स्टेप को तो क्या कॉमन ले सकते हैं इस केस में, sin x। What is inside? 2a cos x plus b minus b sec x। Get here? Upon this एक x इधर लेके जाता हूँ और what is this? 4x square। Yes. But sin x by x is what?
नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो इन बिटवीन। स्टैंडर्ड रिजल्ट सब्ट्रैक्शन में मत सब्ट्रैक्शन या एडिशन में नहीं मत लगा, क्योंकि उधर आगे वाला स्टूडेंट लगा रहे तो टर्म बदल जाएगा। जब आपको सब्ट्रैक्शन में लगाना है वो लास्ट स्टेप में लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके बाद आपके कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तब वो बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इधर कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x, फंक्शन चेंज होगा, ये स्टूडेंट पूरे फंक्शन को लगाते हैं। इधर प्रोडक्ट में चलता है ना, प्रोडक्ट में आप सेपरेट कर सकते हैं। sin x by x 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 2a cos x minus b sec x upon 4x square is equal to minus half। अभी तो कुछ ना मिलेगा। अभी डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। तो कैसे होगा न्यूमरेटर 0? देखो यहाँ तक क्लियर ना सबको, कुछ प्रॉब्लम है ना किसी को, समझ में आ रहा है आपको? यस। इस केस में एट x is equal to 0, डिनोमिनेटर को दिया लिखता हूँ 4 into 0 that is 0 implies numerator has to be 0। ये तो थ्योरी क्लियर है ना, मैं इरेज कर लेता हूँ, जिनका फर्स्ट सेशन होगा उनके लिए लिखा था मैंने, मैं अभी r और इधर न्यूमरेटर की तरफ। इसी टॉपिक है, पर इतना ही समझना है कब 0/0 मेंटेन रखना है। थोड़ा बड़ा सम लिया स्टार्टिंग में, बोलो न्यूमरेटर 0 मींस क्या है, 2a cos of 0 minus b sec is equal to 0। राइट हैंड साइड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कब यूज करने वाला राइट हैंड साइड? लास्ट स्टेप। कहां पे? जहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो। नाउ 2 cos 0, 2a cos 0 is 1 sec 0, so what is your equation? b is equal to 0। मींस आपको b की वैल्यू 2a लेनी पड़ेगी, तब 2a minus 2a 0, तभी तो फाइनाइट आएगा। b की वैल्यू 2a डाल दी तो 2a minus 2a दैट विल बी 0। अभी आपने वैसे रखा तो भी चलेगा, पर मुझे क्या करना है, अगेन यू यूज ये हॉस्पिटल रूल बिकॉज़ दिस इज माय 0/0 फॉर्म। हमने कंडीशन फाइंड किया a and b such that you have to maintain 0/0 फॉर्म, क्योंकि वो मेंटेन रखेंगे तो ही आपको लिमिट फाइनाइट मिलने वाला है। ऐसा समझो ऊपर फाइनाइट नीचे 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऊपर क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी, 1/0 इंफिनिटी, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 0। क्या तक क्लियर? अभी बोलो आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2a cos x, किसी को b की जगह 2a लाना है तो डाल सकते, नहीं तो वैसे रखो b sec x upon 4x square। इसको लिखना है तो लिख सकता है 2a इधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2a लिखो बीच की जगह। इसने नहीं लिखा, इक्वेशन वैसे रखा तो वो कांस्टेंट है, वो आगे जाता जाएगा। 2a cos x sec x 0/0 form, again by what, by Euler's rule। बोलिए डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 minus 2a sin x minus 2a sec x tan x upon 8x। अभी मुझे लगता है आगे जाने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो आपके डेरिवेटिव्स कम हो रहे हैं, नहीं तो आपको x raised to 4 में 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता लॉपिता रूल से। ये लॉस्पिटल मैंने क्या किया, एक x को मर्ज कर दिया, एक डेरिवेटिव कम हो गया। दूसरा अभी एक डेरिवेटिव मैं इधर कम कर रहा हूं, मैंने दो डेरिवेटिव कम किए, दो ही बार लेना पड़ा। किसी ने कम नहीं किया डेरिवेटिव तो आपको ये करते करते आपको 4 बार करना पड़ता। तो इन बिटवीन स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो तो प्रॉब्लम लेंथी बनेगा। आंसर आएगा, आंसर मिलने वाला तुम्हें, पर sec x का डेरिवेटिव sec x tan x फिर से uv फिर से uv बड़े एक्सप्रेशन। तो लॉजिक क्या है इस सम से समझ में आ रहा है? इन बिटवीन स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो जिससे एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं। बोलिए अभी आप, ये x इधर जाएगा तो बताएगा क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां पे, या sin x भी ले सकते हैं या डायरेक्टली डाल दो, नहीं तो sin x by 8x। तो लास्ट स्टेप में लगा सकते हैं ना सेपरेट, क्योंकि जिसके बाद फाइनाइट क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या sin x कॉमन भी ले सकते हैं। 2a sec x upon tan x by क्या है 8x। tan x by x is 1, sin x by x is 1।
अभी डायरेक्टली लिमिट डालो -2a/8 -2a/60 by 8 into 1 इक्वल टू क्या? अभी राइट हैंड साइड यूज करना है, क्यों? डिनोमिनेटर नॉट जीरो, बोलिए 8 उधर जाएगा, माइनस साइन निकल गया, क्या करो यहाँ पे? करो sec 0 is 1 -2a/8 कॉमन लिया तो भी चलेगा, वही आ रहा है क्या? दो बार वही है, -2a/8 -2a/8 कितना होगा? -4a/8 what is it? A1 A is 1 and B is what? 2 है ना? 2 into 1, what is that? थोड़ा बड़ा सम ले लिया है, लिख के लेंगे आप। एक बार मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, जिनको समझ में नहीं आया होगा तो मेरे साथ एक बार फिर से देखो, बाकी लोग लिख के लेंगे। किसी को अगर दिख नहीं रहा होगा तो अभी आपको ग्रुप पे फोटो आ जाएगा, फोटो निकालो कोई ना कोई और ग्रुप पे डाल दो। कुछ लोगों को स्क्रीन ब्लर दिखता है, नेटवर्क का इशू है, इधर ग्रुप पे इमीडिएटली डालते जाओ। लिख के ले लो सब लोग, 2 मिनट में फिर से दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसको रिपीट करके चाहिए, बोलो जल्दी। यस 100% ओके, इधर किसी को प्रॉब्लम है ना? एक बार फिर से मैं बताता, फिर भी अपने को 0/0 मेंटेन रखना था। पहले इक्वेशन से 0/0 ऑलरेडी है, कुछ नहीं मिला है, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट आपको आता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। उसके बाद हमें लगा कि ये u भी बहुत बड़ा होते जाएगा, तो मैंने इसको कम करने के लिए बीच में sin x कॉमन लिया। आपको नहीं सोचा वहां पे, तो वैसे ही कर सकते हैं आप, आगे जाओ, बड़ा होगा सम, आंसर आएगा। sin x by x मैंने स्टैंडर्ड लिमिट लगाया, इधर मुझे 0/0 चाहिए था, और x की वैल्यू 0 वैल्यू cos 0 is 1, sec 0 is 1, तो 2a minus b मुझे 0 चाहिए, इस b की वैल्यू 2a लिए तो ही ये फाइनाइट आएगा। We have to put the condition on a and b such that the form will be 0/0. Okay, for finite limit we have got the first condition. Again you have to use L'Hospital rule. We have got another condition. मैंने और एक बार L'Hospital लगा सकता था, पर मैंने क्या किया, बिटवीन स्टैंडर्ड रिजल्ट। कोई बोलेगा नहीं मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं यूज करना, मैं और एक बार डेरिवेटिव लेता तो चलेगा। 8x का डेरिवेटिव -2a cos x sec x into tan x में sin by cos, और ये 1 by cos तो बड़ा होगा, फिर u भी लगाना पड़ेगा, बट आएगा ऐसे। yes, limit x tends to 0, x tends to -3 sin x third sum हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में डेरिवेटिव पॉजिटिव रहते हैं, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव शायद बेसिक बता दिया ना ऑलरेडी। यस देखो आप ये आगे के 4 सम करेंगे।
आपके सामने सामने आप करते जाएंगे। सबको बोर्ड अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? किसी को डाउट होगा तो चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे मुझे। यस अर्नवेश, दिया, ध्रुव, सब लोग रिप्लाई देते जाएंगे वहां पे मुझे। अगर आपको अच्छी तरह से 100% समझ में आया वैष्णवी, राहुल, तो आप यस करके रिप्लाई दे दो सब लोग। चैट बॉक्स से ही आप रिप्लाई देते जाओ। सर अजून एक सम घ्या ना. हेलो सर अजून एक सम घ्या ना. हाँ ले रहे हैं हम, सब एक नहीं अभी सब लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0। हम लिखते हैं यहाँ पे x रेज़ टू -3 को sin x बाय x क्यूब, a बाय x स्क्वायर, b इक्वल टू 0। व्हाट इज द एलसीएम? x क्यूब। तो बराबर लिख रहे हैं हम, लिमिट इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 0 sin x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x क्यूब। ये आपको आएगा 0 बाय, हाँ यस बी बोलते हैं उसको, यस 0 बाय 0। थैंक यू, यस बोलेंगे। अभी डेरिवेटिव ले लो, आप कर सकते हैं, आप करो, सेम टाइप का है। sin x का डेरिवेटिव cos x, ax का डेरिवेटिव a, bx क्यूब का डेरिवेटिव 3bx स्क्वायर, गुणा में बराबर लिखा हूं, डिनोमिनेटर में bx स्क्वायर, राइट। एंड x इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा 0, implies what? Numerator is 0. So what it is? Cos 0 plus a plus 3b into 0. Cos 0 1 plus a equal to 0. What is the value of negative a? A is -1. डालना है तो डालो, नहीं तो वैसे रखा तो भी 0 होने वाला है। कांस्टेंट ही है ना। जीरो बाय जीरो फॉर्म, limit x tends to 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, -1 का 0, ये 3bx स्क्वायर का 6bx अपॉन डिनोमिनेटर में 6x। डिवाइड बाय x कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल हॉस्पिटल डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, sin 6x sin x by x -1 by 6 plus b is equal to 0. What is value of b then? लिमिट लगा तो a is 1, b is इम्पोर्टेंट सम है, अभी तक 3 to 4 टाइम्स आके गया पेपर में। यस करके रिप्लाई देते जाओ, डाउट होगा तो पूछो।
हमें कुछ डाउट हो गया आपका? ये आपके लिए थर्ड भी है वहां, देखो आप। कुछ डाउट वेदांत किताब करते जाओ। कॉलेज जास्त वेळ आहे फोटो ले लिया आपने? फोटो घेतला का? यस सर ए मायनस हाँ आन्सर मध्ये बनले फोटो काढला हाँ माइनस a is minus a is minus 1 yes next question करो जल्दी। हमें आगे का a and b कितना आएगा आपका? 2 करेक्ट करो, गलत है करेक्ट करो। दो आंसर बताना है, कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 a sin hyperbolic x it is not a constant x b sin x सब लोग ट्राई करो। What is the derivative of sin hyperbolic? Upon derivative of x cube 3x square। आइए आपके आंसर सारे लिख के जाएंगे आप। ये 0/0 था, अभी इसको 0/0 मेंटेन करना है तो डिनोमिनेटर 0 at x is equal to 0 तो दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर 0 साइन का क्या रहेगा न्यूमरेटर 0 करके a cos hyperbolic 0 plus b cos 0 is equal to 0। राइट हैंड साइड यूज करना है नहीं, कुछ लोग इक्वल टू 5 लिखते हैं, वो लास्ट में 5/2 यूज करना है। cos hyperbolic 0 1 a plus b 0 means b equal to minus a। limit x tends to 0 a cos hyperbolic x b की वैल्यू माइनस a डालो, नहीं तो वैसे रखा तो भी चलेगा। यस ओमकार अगेन 0/0 फॉर्म अगेन by L'Hospital rule। what is the derivative of a cos hyperbolic? माइनस नहीं रहेगा, हाइपरबोलिक में डेरिवेटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस cos का डेरिवेटिव अपॉन 6x सेपरेट कर लो, क्या होगा ये a/6 sin x by x1 a/6 ये 5 आ गया तो b क्या है? b is minus a। हमारे 5 है -5 बोलना चाहिए था आंसर। हाँ वो सेकंड टाइम बोला आपने, फर्स्ट टाइम। हाँ लिख के ले लो। फोर्थ वाला ट्राई करो, तब तक मैं और एक लिखता हूँ फिफ्थ वाला।
Question number 4. This limit is finite. Finite means इसका लिमिट L ले लो आप बस. जो आएगा वो देखेंगे. L निकालना भी है. Find K and hence find the value of limit. So let this as L. This is a finite limit. So let L is equal to limit. अपना प्रोसीजर सेम x tends to 0 sin of 2x plus p sin x upon x cube 0 by 0 form. By log minus equal to here is equal to limit x tends to 0. What is derivative of sin 2x? 2 cos 2x. Derivative of p sin x? P cos 3x square. Denominator 0, add x is equal to 0. Denominator क्या है 0 है. Numerator भी क्या चाहिए 0. तो 2 cos 0 plus p cos 0 equal to 0. 2 plus p equal to 0. What is the value of p there? Here is equal to limit x tends to 0. 2 cos हाँ पर आगे लिमिट भी पूछे ना. p हो गया. hence find the value of limit. अभी वैल्यू निकालना है. हो गया p हो गया. बट आगे आपको क्या चाहिए लिमिट की वैल्यू ना. कंटिन्यू करो ना फिर इसको. फर्स्ट आंसर हो गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड hence find the limit. hence means आगे एक्सटेंड करो. Limit x tends to 0. What is the value of 2 cos hx minus 4 sin x minus plus 2 sin x upon 6x. Here only limit minus 4 into 2 by 6 sin x by x 1 by 2 by 6 minus 8 plus 2 minus 6 by बराबर आंसर है ना. हेलो minus p is minus 2 and limit is 1 minus 1 लिख के लेंगे आप. डाउट होगा तो पूछो. लास्ट वाला थोड़ा बड़ा दिया है. एबीसी वाला देना था मुझे. सी इधर लिखा है. थोड़ा बड़ा सब दिया है. अभी लेटेस्ट पैटर्न में 4 मार्क्स में नहीं पूछेंगे बट एक प्रैक्टिस के लिए रह गए. बड़े नंबर से x⁵ है. प्रैक्टिस के लिए दिया है. जितनी होगा फिर भी आप ट्राई करेंगे. 3 इक्वेशन 3 अननोन से भी हो सकता है. देखो ट्राई करो. लिख के लेना. आदित्य सर ये भी हो गया. चलो ट्राई करो आप. क्वेश्चन फाइंड लिमिट a plus b cos x c sin x upon x raised to 5. कौन सा फॉर्म है 0 बाय चलो बाय
करेंगे u भी रूल लगाएंगे इधर a प्लस बराबर a plus b cos x as it is derivative of x is what बाकी 1 plus a plus b cos x का a का 0 b cos x का minus b sin x और as it is x as it is minus c sin x का minus c cos x upon 5x raised to is equal to 1 कुछ कंडीशन लग रहा है देखो यहाँ से yes we get something from this one and x is equal to 0 टाइप समझ में आया सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 न्यूमरेटर 0 रहता है पूरा बता रहे a plus b cos 0 minus ये रोल बराबर लिखते हैं a plus b minus c equal to 0 इक्वेशन 1 बराबर का एबीसी में ऐसे तीन इक्वेशन निकालने पड़ेंगे हमें पहला इक्वेशन आ गया आगे बाय हॉस्पिटल इसको मैं हॉस्पिटल लगा दो देखो व्हाट इज रेडियो ऑफ a 0 ना b cos x का minus b sin x as it is x का 1 ना minus x as it is b sin x का b cos x so bx sin x c cos x का c sin x minus का बराबर क्या माइनस माइनस प्लस minus b sin x as it is x का 1 u भी रूट x as it is me minus b cos x minus b cos x yes correct very good 20x cube right hand side minus b sin x आ रहा है क्या कंडीशन मिल रहा है कि आपको इधर से कुछ 0 0 और आ रहा है सर ये भी 0 आ रहा है सर तो बस उसका सिंपलीफिकेशन लिखो क्या होगा ये minus 2b sin x minus bx cos x plus इसको साथ में लिया तो भी चलता है ठीक है ये बोलो आगे का बाय ये लॉस minus 2b cos limit x tends to 0 minus 2b cos x minus b cos x plus bx sin minus sin लेंगे तो plus x as it is x का 1 ले लिया ओके x cos x का minus sin plus b sin x bx sin x plus c cos x plus c cos x 160 upon yes इससे कोई इक्वेशन हो रहा है क्या minus 3b लिखो डायरेक्ट at x is equal to 0 denominator 0 implies numerator minus 3b और 0 1 ना minus 3b आगे ये 0 plus c ना so c की वैल्यू कितनी आ रही 3b ना और एक बार डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 हां सर तीनों में मिलेंगे ना और एक इक्वेशन बताइए रख लेंगे आगे सर minus 3b cos x का क्या होगा minus minus plus 3b sin x bx sin x का b sin x
वो B cos है सर। हाँ इस साथ में ले लिया ना, cos है sin x cos x प्लस इवन आप इन तीनों को साथ में ले लो, कौन सा, ठीक है, माइनस टू बी, ये तो इक्वेशन बन गया। मैं ये बस को लगाने से पहले सिंपलीफिकेशन लिखता हूँ, माइनस 3b प्लस सी टाइम्स कॉस एक्स, चलेगा क्या, प्लस b साइन एक्स साइन एक्स। मैंने बोला थोड़ा बड़ा सम ले लिया, एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस करो बस। राइट हैंड साइड क्या इसका 1 क्या 0 लिख रहा हूँ, यस ओके, बोल दिख रहा है आपको, यस, लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो माइनस 3b प्लस सी minus 9 माइनस साइन एक्स, चलिए लास्ट स्टेप है अपना dx cos dx cos x प्लस b sin b sin x अपॉन 120x x से डिवाइड करो, sin x बाय x1, तो माइनस 3b प्लस c अपॉन 120, ये x 0 x कैंसिल, cos b cos 0 cos 0 1, x कैंसिल कर रहा बराबर ना, ये x कैंसिल, cos 0 1, b sin x बाय x1 120 b प्लस ये हो जाएगा x बाय x1 cos 0 1 वो b sin x बाय x1 बराबर है क्या होगा। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3b प्लस 2b 5b प्लस c इज इक्वल टू 120 है। सॉल्विंग 1 2 3 आप बताएंगे डायरेक्ट एबीसी, अभी मेरे पास जगह नहीं, आप डायरेक्टली आंसर बताओ। सॉल्विंग 1 2 3 आपको टाइम देता हूं। ठीक है, a b ये देखो, इधर आप बस c की वैल्यू 3b डालो, कितना हो गया 8b इक्वल टू 120, व्हाट इज b C3b C कितना 45, A कितना अभी A is equal to C minus B, हाँ चेक करो एक बार, एक बार वेरीफाई करो, मेरे पास आंसर अलग है, बट फिर भी देखो जरा, तो 5b minus c होगा ना, वो 5b माइनस क्या होगा c होगा क्या, minus c वही मेरे पास वैल्यूज आंसर अलग है। देखो एक बार आंसर में कुछ करेक्शन है, देखो 5b माइनस c होगा, तो ये कितना आएगा, अभी सही है, आप b 60 है, मेरे पास आंसर 60, यस c is 180 है, लिख लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये इंडिटरमिनेट टाइप खत्म होता है। हमने टाइप 3 देखे, यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है आप लिख के लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, सीएमटी देखेंगे। किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं इस सम को। मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, 3 कांस्टेंट थे, 3 इक्वेशन चाहिए थे। पहले इक्वेशन से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने डिफरेंशिएट किया, दूसरे से मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, फिर से मैंने पूरा डिफरेंशिएट किया तो मुझे दूसरा इक्वेशन मिला, तीसरे से मुझे फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद तीसरा इक्वेशन मिला हमें। इस केस में मैं थोड़ा स्टेप डायरेक्टली किया, x से डिवाइड किया था, sin x by x होता है लिमिट में 1, माइनस साइन बाहर है, अंदर माइनस 3b प्लस c,
ये b x by x 1 होगा cos 0 1 वो b रहेगा sin x by x is 1 b plus b 2b अब स्टेप बढ़ाओ 2b plus 3b is 5b minus just solving three equation will get a b c. This is about indeterminate form. इससे पहले अगर किसी ने मिस किया तो पिछले दो वीडियोस देखो जिसमें आपको indeterminate form कवर होगा. ये टॉपिक 100% 5 मार्क्स के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी है बट ये 3 मार्क्स, उसके बाद एक्सपेंशन 5 मार्क्स, ये 5 और 5 मार्क्स स्टार्टिंग के रूल से वैसे 15 मार्क्स का वेटेज है यूनिट 1 का. थैंक यू सो मच. यहाँ पे मैं रुकता हूँ रिकॉर्डिंग में. आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं आपके सामने.